गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैंने आपको बायोस के बारे में बताया था। आज मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, बायोस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। क्लियर है? चलिए, अब बायोस क्या है? व्हाट इज बायोस? The BIOS is a boot firmware designed to be a first code run by a PC when powered on. The initial function of the BIOS is to identify, test, and initialization system devices such as the video display card, hard disk, floppy disk, and other hardware. The BIOS sets the machine hardware into a known state so that software stored computable media can be loaded, execute the given control on the PC. क्लियर है? पूरा कंट्रोल आपका किसके माध्यम से है? बायोस। जब हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपका बायोस बेस इंस्टॉल रन होता है। चलिए, बायोस एज इंटरफेस बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर। जैसा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, 98 यूज़ कर रहे हैं, एक्सपी यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरफेस प्रदान करता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। क्लियर है? The BIOS in a PC comes from the three possible sources. कैसे? मदरबोर्ड रोम, adapter card ROM such as that the found on the video card, loaded into RAM from disk device driver. कहाँ में मिलेगा आपको ये आपके तीन सोर्स हैं उसके, इसके बायोस के। क्लियर है? मदरबोर्ड बायोस क्या होता है? ऑल मदरबोर्ड्स must have a special chip connecting software called the ROM BIOS. जो आपके मदरबोर्ड में है, एक स्पेशल चिप होती है जिसको हम लोग रोम बायोस कहते हैं। वो आपकी क्या होती है? कनेक्ट होती है। दिस रोम चिप contains the startup programs and drivers used to get the system running and act as the interface to the basic hardware in the system. When you turn on a system, the power on self test, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट power on self test in the BIOS also test the major components in the system. Additionally, you can run a setup program to store system configuration data in a CMOS memory, which is powered by a battery on the motherboard. कल आपको बताया था CMOS मेमोरी के माध्यम से वो आपको लेता है वो। This CMOS RAM is often called NVRAM. NVRAM, non-volatile RAM. NVRAM is non-volatile RAM because it runs on about 1 millionth of the ampere of electric current on the stored data for years when powered by a tiny lithium battery. आपको बैटरी मैंने दिखाई थी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बायोस। बायोस के क्या क्या फंक्शन? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। द पोस्ट टेस्ट योर कंप्यूटर प्रोसेसर, मेमोरी, चिपसेट, वीडियो एडेप्टर, डिस्क कंट्रोलर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड एंड अदर सर्कुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, setup. The system configuration and the setup program is usually a menu drive driven program activated by pressing a special key during the post. Post means power on self test, and it enables UI configure the motherboard and chipset setting along with the date and time, password, disk drive, and other basic system settings. You also can control the power management setting and boot drive sequence from the BIOS setup. And on some systems,
यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर सीपीयू टाइमिंग एंड क्लॉक मल्टीपल सेटिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करने के बाद आपके पास एरर मैसेज जनरेट होता है कि आपको डेट एंड टाइम प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, या मतलब जो भी, और भी जो आपकी कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है, क्या कौन सी रैम है, ये पूरा सेटअप पूरा आपको शुरू में शो होता है। यदि हमारी बैटरी खराब हो गई है, सीमोस बैटरी, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम लोग सीमोस बैटरी को चेंज करते हैं। इसके देखिए इस प्रकार से सेटअप स्क्रीन आपको इस प्रकार से शो होती है। कल मैंने बताया आपको पूरा बायोस की सेटअप स्क्रीन दिखाऊंगा। जब हम F2, F9 डिलीट बटन या एस्केप बटन दबाते हैं, सब में अलग अलग सेटिंग होती है। क्लियर है? तो जब सिस्टम आपका बूट होता है तब हम ये की प्रेस करते हैं। सिस्टम बूट होने से पहले जब सिस्टम हमने बटन को प्रेस किया, तो सिस्टम जब बूटेबल जो फाइल है उस पर एग्जीक्यूट होने से पहले हम लोग F2 या डिलीट बटन या एस्केप बटन, जो भी आपके सिस्टम में अलग अलग मैन्युफैक्चर सपोर्ट करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रीन हमारी शो होती है, बायो, जिसको हम लोग बायोस स्क्रीन बोलते हैं साधारण भाषा में। दिख रही है? देखिए हमने आपको 5 इसमें टैब बताए थे, मेन टैब, एडवांस टैब, पावर टैब, बूट टैब, एग्जिट टैब। इन टैब के माध्यम से हम पूरे इसकी सेटिंग अपने सिस्टम की करते हैं। सिस्टम टाइम डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, फ्लॉपी को इंस्टॉल एक्टिव कर सकते हैं, फर्स्ट ड्राइव आपकी कौन सी है, सेकंड ड्राइव कौन सी है, थर्ड ड्राइव कौन सी है, फोर्थ ड्राइव कौन सी है, मेमोरी पूरा आपका क्या है, ये आपका मेन मेन्यू शो होता है। क्लियर है? यहाँ से हम लोग पूरी सी सेटिंग कर सकते हैं। ये आपको दिखाया। एडवांस में बूट में हम लोग किसको पहले बूट ड्राइव बनाना है, फ्लॉपी, उसको फ्लॉपी बनाना है, पेन ड्राइव को बनाना है, हार्ड डिस्क को बनाना है, या सीडी रोम को बनाना है, इसकी सेटिंग हम लोग बूट ऑप्शन से करते हैं। देखिए फर्स्ट ड्राइव है ना, ये आपकी जो हम सेटिंग इसमें करेंगे ये आप पूरा आपको ये शो होगा। चलिए आगे से चर्चा करते हैं। Bootstrap loader, a routine that leads the first physical sector of various disks on drive, looking for a valid master boot record (MBR) if one meeting certain minimum criteria, ending in the signature bytes 55AH in found the code within the executed the MBR program code when that continues the boot process by reading the first physical sector of the bootable volume, which is the start of the volume boot record VBR. Okay. Types of BIOS कि BIOS कितने प्रकार के होते हैं। पहला ME BIOS, दूसरा अवॉर्ड BIOS, तीसरा फ्लैश BIOS। 3 प्रकार के BIOS के टाइप्स हैं, ME BIOS, अवॉर्ड BIOS और फ्लैश BIOS। ME BIOS देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आपको ये शो होगा, ME BIOS। क्लियर है? अवॉर्ड BIOS आपको इस प्रकार से शो होगा, लिखा हुआ है अवॉर्ड BIOS, ये देखिए ये ME BIOS है, ये अवॉर्ड BIOS है, ये आपका फ्लैश BIOS है। पहचान लीजिए, ये आपका फ्लैश BIOS है, ये आपका अवॉर्ड BIOS है, इस प्रकार से शो होगा, ये आपका ME BIOS है। क्लियर है? ये आपका BIOS इसमें लगा हुआ है। मैं इसमें देखने की कोशिश करता हूँ इसमें कौन सा BIOS है। बहुत छोटा रहता है, देखने में समस्या हो सकती है, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चिप लगे होते हैं इसमें। इसमें भी समझ में नहीं आ रहा।
सीमो सेटअप स्पेसिफिकेशन हम लोग सेटअप करते हैं। टिपिकल सिस्टम सेटअप मेनूज मेंटेन मेक एडवांस सिक्योरिटी पावर बूट और एग्जिट। आपके जो टैब बताए थे ये है। ये देखिए मेन आपका इस प्रकार से शो होगा। मेन आपका सिस्टम टाइम डेट सेट कर सकते हैं, ये आपको बता दिया मैंने। एडवांस आपको इस प्रकार से शो होगा। सेटिंग आइटम ऑन दिस मेनू इन करेक्ट वैल्यूज इन केस है सिस्टम मैन्युफैक्चर। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। प्राइमरी वीडियो एडाप्टर पीसीआई ईएमटी सिलेक्टेड। इसके सेटिंग हमको ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है। साटा कंट्रोलर इनेबल है। PS2 माउस ऑटो डिटेक्टेड है। मेमोरी साइज ये आपको रैम आपको दिखा रहा है 128 MB में पूरा। सुपर पासवर्ड डिसेबल है। यूजर पासवर्ड डिसेबल है। ऑनबोर्ड ऑडियो ऑटो है। बूट रैम डिसेबल है। ऑनबोर्ड लैन इनेबल्ड है। पावर के लिए आफ्टर AC पावर फिलर स्टे ऑफ इसके हम लोग सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। बूट में बूट टाइम जनरल स्क्रीन डिसेबल है। बूट डिवाइस प्रायोरिटी यहाँ से हम लोग बूट डिवाइस प्रायोरिटी हम लोग कहाँ से सेट करते हैं, यहाँ से सेट करते हैं। फर्स्ट जो बूट डिवाइस को उसको इस पर हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट बूट डिवाइस किसको बनाना है, सेकंड बूट डिवाइस किसको बनाना है, थर्ड बूट डिवाइस किसको बनाना है। किसको मतलब फर्स्ट बूट डिवाइस हमको पेन ड्राइव को बनाना है, CD रोम को बनाना है या हार्ड डिस्क को बनाना है। जब हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, मान लीजिए आपके पास CD रोम लगा हुआ है लेकिन आपके पास बूटेबल CD नहीं है। आपकी जो बूटेबल फाइल्स है किसमें है, पेन ड्राइव में। बूटेबल फाइल कहाँ पे है, पिन ड्राइव में। उस पिन ड्राइव को यदि हमको बूटेबल बनाना है तो यहाँ से बूट डिवाइस प्रायोरिटी के माध्यम से जो आपको ये जो शो रहा बूट डिवाइस प्रायोरिटी दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस खुल के आएंगे। इस ऑप्शन में हमको फर्स्ट बूट डिवाइस में क्या बनाना है, USB पेन ड्राइव बनाना सेट करना पड़ेगा। जब USB पेन ड्राइव सेट कर देंगे अपने सिस्टम में हम USB लगाएंगे, सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सबसे पहले USB की फाइल को सर्च करेगा। जब उसको एग्जीक्यूट फाइल मिलेगी उसको रन करेगा तब हम सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट करके बताया था। हमने किसके माध्यम से किया था, पेन ड्राइव के माध्यम से किया था। अब मान लीजिए हमको पास पेन ड्राइव में नहीं, आपकी बूटेबल फाइल्स नहीं है, आपको अपने पास CD में है, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम में CD रोम कनेक्ट है कि नहीं। यदि कनेक्ट नहीं है तो एक्सटर्नल CD रोम भी आते हैं। उन CD रोम को हम लोग सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। फिर बूट डिवाइस प्रायोरिटी पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्या सेट करेंगे, बूट फ्रॉम CD। इसके बाद अनदर बूटेबल मेमोरी को सेट करेंगे। ये भी हमको बार बार भी नहीं करना है तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट बूट डिवाइस सेटिंग में क्या कर दें, बूट फ्रॉम CD सेट कर दें। सेकंड में बूट फ्रॉम USB सेट कर दें। थर्ड में बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क सेट कर दें। ये सेटिंग कर दिया। इसके बाद जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा सबसे पहले CD रोम में चेक करेगा क्या उसको बूटेबल CD उस पर मिल रही है। यदि मिल जाएगी तो वहीं से वो आपको अपना काम शुरू कर देगा। यदि उसको नहीं मिलता है तो सेकंड चेक करेगा USB। यदि USB में उसको बूटेबल फाइल मिल जाएगी तो वहाँ से लेगा, नहीं तो थर्ड में जो आपका क्या सेट है, हार्ड डिस्क सेट। तो हार्ड डिस्क में यदि आपका सिस्टम इंस्टॉल है, बूटेबल आपका फॉर्मेट हो चुका है तो बाय डिफॉल्ट उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देगा। ये सेटिंग हम लोग बूट जो आपका टैब है इसके माध्यम से सेट करते हैं। क्लियर है। ये देखिए जब सेट कर देंगे तो यहाँ से पूरा आपको ये शो होने लगेगा। फर्स्ट ड्राइव यहाँ से शो होगा, सेकंड ड्राइव यहाँ शो होगा, थर्ड ड्राइव यहाँ शो होगा। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग इसकी सेटिंग यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट है एग्जिट टैब। इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं। एग्जिट सेविंग चेंजेस, एग्जिट डिसगार्ड चेंजेस, लोड सेटअप डिफॉल्ट, डिसगार्ड चेंजेस, सेव चेंजेस।
यदि हमने कुछ अपने बायोस में सेटिंग को चेंज किया है, उसको हम नहीं करना चाहते हो, तो एग्जिट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यदि हमने सेटिंग किया है, उसको हमको हटाना है, तो डिसकार्ड चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। लोड सेटअप डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बायो सेट है उसमें हमको सेट करना है, तो लोड सेटअप डिफॉल्ट पे सेट कर देंगे। डिसकार्ड चेंजेस, इसको हटाना है, इसको कर सकते हैं। सेव चेंजेस, जो हमने सेटिंग को चेंज किया है उसको सेव करने के लिए हम लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन सेव करने के साथ साथ आपको सेटअप से बाहर कर देगा। दूसरा, आपको सेटअप जो चेंजेस है उसको डिसकार्ड कर देगा, बाहर कर देगा। तीसरा, बाय डिफॉल्ट लोड कर देगा जो आपने हुआ है। तीसरा, जो भी हमने चेंजेस, चौथा जो हमने चेंजेस किए हैं उसको वो डिसकार्ड कर देगा, कैंसिल कर देगा। पांचवा, सेव चेंजेस, जो हमने चेंजेस किए उसको सेव कर देगा। लेकिन आप सेटअप से ये जो बायोस है उससे बाहर नहीं आएंगे। बाहर आने के लिए सबसे पहला ऑप्शन यूज करें, एग्जिट सेविंग चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। या फिर हम लोग फंक्शन की का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, F1 हेल्प के लिए है, F5 सेटअप डिफॉल्ट के लिए है, F10 सेव एंड एग्जिट के लिए। यदि हमने उसमें बायोस में चेंजेस किया, उसको सेव करके बाहर आना चाहते हैं, तो सीधे F10 प्रेस कर देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग इसकी सेटिंग करते हैं। सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए शो हो रहा है, मैंने पिक्चर डाली है, ये देखिए। कॉमन मैन्युफैक्चर, आपके जो सिस्टम जो आपके बायोस बनाती हैं, अवार्ड आपको दिख रहा है, ये कौन कौन से हैं? अमेरिकन, मेगाब्रांड, इंस्टाइड सॉफ्टवेयर, पिथोनिक टेक्नोलॉजी, बायोसॉफ्ट, ये आपके बायोस का निर्माण करती है, जो कॉमन मैन्युफैक्चर आपके होते हैं। इस प्रकार से मैंने आज आपको बायोस के बारे में बताया, ये पूरी सेटिंग बताई कैसे करते हैं बायोस। देखिए, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि बायोस में सेटिंग में आप चेंजेस ना करें। आप बायोस के साथ सेटिंग चेंज करेंगे, बाद दफे आप इसको भूल गए और आपका सिस्टम रन नहीं हो रहा, तो फिर आप परेशान होंगे। तो हम लोग क्या करें, करने के बाद डिफॉल्ट पे करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। लोड सेटअप डिफॉल्ट पे सेट कर दीजिए, जो भी आपने चेंजेस किए वो अपने आप सब हट जाएंगे, और जो डिफॉल्ट सेटिंग है बायोस की वो अपने आप सेव हो जाएगी। क्लियर है? कोशिश यही करनी चाहिए कि जब बहुत ही आवश्यक हो तभी हम बायोस की सेटिंग को चेंज करें, नहीं तो इसकी चेंजेस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। बहुत कम हम F2 डिलीट या एस्केप, F9 बटन का प्रयोग करते हैं बायोस में जाने के लिए, बेसिक इनपुट में, इनपुट आउटपुट सिस्टम में जाने के लिए। कभी कभी जब हमारा डेट एंड टाइम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, सीमोस में प्रॉब्लम होती है, तब हम इसकी करते हैं। जैसे कि बताया, साथ में हम इसको अपडेट करते रहे, इसके ड्राइवर भी आपको मिल जाएंगे। जिस कंपनी का आपका सिस्टम है, HP, डेल, लेनोवो जो भी है, उसके वेबसाइट में सभी प्रकार के ड्राइवर आपको उसमें शो होंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, आपका बायोस अपडेट हो जाएगा। कोई भी आपकी ड्राइवर में समस्या आती है, किसी भी प्रकार की साउंड की, वीडियो कार्ड की, लैन की, सब वेबसाइट में ड्राइवर आपको मिल जाते हैं। क्लियर है? ये आपका बायोस हुआ। इसके बाद आज मैंने आपको बायोस पूरा बताया, फिर मैं आपको बसेस के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। चलिए।